हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा है, कूलिंग वाला टॉपिक चल रहा है, उसको आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं लिक्विड हीलियम फर्स्ट एंड लिक्विड हीलियम सेकेंड। उससे पहले मैं एक कोटेशन बोलता हूँ, योर नेचर इज़ योर फ्यूचर। इसका बढ़िया सा अर्थ निकालना, अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो जीवन के अंदर सक्सेस होते हो, क्योंकि हार्ड वर्क करने पर ही सारा कुछ मालूम होता है, सारा कुछ प्राप्त होता है। तो टॉपिक अपना है लिक्विड हीलियम दर हीलियम फर्स्ट एंड हीलियम सेकेंड। तो देखो, नॉर्मली जब किन्हीं गैसों को आप ठंडा करते हो तो वो टेम्परेचर कम करते जाने पर एक पोजीशन ऐसी आएगी कि वो द्रव अवस्था में चेंज हो जाती हैं, और टेम्परेचर कम करते हो तो वो ठोस अवस्था में चेंज हो जाती हैं। लेकिन हीलियम एक विलक्षण, हीलियम ऐसा नहीं करता है। हीलियम विलक्षण गुण प्रदर्शित करता है, और वो विलक्षण गुण क्या क्या है उनकी बात अपन आज करेंगे। ठीक है, अब देखो बात सुनो। हीलियम के लिए क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप जो है वो होता 5.2 केल्विन। सबसे पहले बात आपकी ये समझ में आनी चाहिए कि क्रांतिक ताप क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो इसके लिए देखो, आप ये डेफिनेशन याद कर रखी होगी कि जब किसी पदार्थ का, किसी गैस का टेम्परेचर क्रांतिक ताप से ज़्यादा होता है तो केवल दाब बढ़ाकर उसको द्रव में परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है ना, यानी पहले टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम होना चाहिए, फिर आप क्या करोगे, दाब बढ़ाओगे, तब जाके कोई गैस है वो लिक्विड में चेंज होती है। अब देखो होता क्या है, जब हीलियम को आप ठंडा करते हो, क्या करते हो, ठंडा करते हो, और देखो 1 एटीएम दाब, 1 एटीएम का मतलब है सामान्य दाब, वह आप 4.2 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करते हो तो ये द्रव में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है? द्रव हीलियम में चेंज हो जाती है। ये भी याद हो गया सबके। अब बात सुनो, देखो आगे। जब ये द्रव में चेंज होती है तो इसके एक आध गुण देखो, याद रखो। हीलियम के जो गुण हैं, द्रव हीलियम के जो गुण हैं, नंबर फर्स्ट जो है, एक तो ये है पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है। एक तो क्या बताया मैंने, पारदर्शी। इसके बाद में दूसरा मैंने बताया कलरलेस है, यानी रंगहीन है। ठीक बात है। इसके बाद में तीसरा है सुवाष्पे, हाईली वोलेटाइल, सुवाष्पे। ठीक है। फिर बाद में इसका घनत्व बहुत कम होता है। नंबर 4 याद करो, तो घनत्व जो है, घनत्व बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और वो कितना होता है? वो होता है आपका 0.124 ग्राम पर सेमी क्यूब। देखो यहाँ तक कोई बात नहीं की अपने, कोई खास बात है, ये बात कर लिया सबने। फिर देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बात की, जब किसी जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन की अगर बात करें, जब उनका प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, ये उनका टेम्परेचर कम करते जाते हो तो क्या होता है, पहले वो द्रव में चेंज होती है, फिर ठोस में चेंज हो जाती है। लेकिन हीलियम के लिए ऐसा नहीं है। सामान्य दाब पर, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सामान्य दाब पर, सामान्य दाब यानी 1 एटीएम पर जब आप इसका ठंडा करते हो इसको, तो 0 केल्विन पर भी, 0 केल्विन पर भी ये ठोस नहीं बनती है। ये क्या नहीं बनती है? ठोस नहीं बनती है। जब कोई पदार्थ है वो द्रव से ठोस नहीं बने तो उसके लिए उसका कोई हिमांक बिंदु नहीं होता है। ठीक बात है ना। जैसे द्रव से ठोस बनना ही क्या कहलाता है? आपका हिमांक कहलाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में जैसे द्रव का गैस में बनना अपना क्वथनांक पॉइंट पे होता है, ऐसे कुछ आपका पढ़ा हुआ है। यहाँ मैंने क्या बता दिया कि सामान्य दाब पर हीलियम को जब आप ठंडा करते हो तो 0 केल्विन पर भी ये ठोस में परिवर्तित नहीं होती है। इस लाइन का अर्थ आपने क्या लगाया? इस लाइन का अर्थ आपने ये लगाया होगा कि इसका कोई कौन सा पॉइंट नहीं होता है? हिमांक पॉइंट नहीं होता, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक बात है। इसके बाद एक वैज्ञानिक हुआ था किसम, जिसका नाम, किसम ने क्या किया, यहाँ मैंने ये बताया था, ये बताया कि सामान्य दाब पर हीलियम है वो ठोस में परिवर्तित नहीं होती है। तो वैज्ञानिक बताया मैंने किसम, किसम ने क्या किया, दाब बढ़ाया, दाब बढ़ाया, वह ताप कम किया,
वह ताप क्या किया, कम किया और हीलियम को दर, गैस आदि में चेंज कर दिया। ये गैस में तो है ही है, दर और ठोस में परिवर्तित कर दिया। पहले तो दर में बदल दिया और इसके बाद में क्या बदल दिया, ठोस में बदल दिया। ये बात इसमें आगे होगी। इसका अगर एक आध पॉइंट याद करना चाहो तो ठोस में कब बदली है, दर से ठोस में बदली थी ये 25 atm दाब लगाया, प्रेशर लगाया और टेम्परेचर किया 1.1 केल्विन। केल्विन बोल रहा हूँ, डिग्री सेल्सियस नहीं है भैया। 1.1 केल्विन पर ये किस में चेंज होगी, लिक्विड में चेंज हो गई थी। अब देखो हीलियम के जो गुणों का अध्ययन करने के लिए अपन एक फेज डायग्राम बनाते हैं, प्रावस्था आरेख खींचते हैं और प्रावस्था आरेख किस प्रकार का प्राप्त होता है उसका व्याख्या भी करेंगे और उसको समझेंगे। तो हीलियम के लिए हीलियम फेज डायग्राम, फेज डायग्राम। तो फेज डायग्राम हमेशा अपन बात करते हैं, जैसे मान लो ये एक लाइन खींच रहा हूँ मैं, इस साइड में तो ले लिया टेम्परेचर और टेम्परेचर ये किस में, केल्विन में है, और इस साइड में ले लिया प्रेशर और प्रेशर किस में है, एटीएम में है। ठीक है, पहले मैं ग्राफ बना देता हूँ और उसके बाद में आप उसको समझाऊंगा बाद में। ये थोड़ा ज़्यादा इधर हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो ये दो डायग्राम प्राप्त होते हैं। नॉर्मली आपने ये देखा होगा कि जैसे पानी की बात की होगी तो उसमें एक डायग्राम प्राप्त हुआ था, 3 भाग थे उसके। इसमें देखो ये तो है गैस अवस्था यानी वाष्प अवस्था। कौन सी अवस्था है, वाष्प अवस्था है। इसके लिए देखो इसको नाम दे देते हैं, इस ग्राफ को बी, ए और ये नाम दे दिया सी। ठीक है, इसका जो ये पॉइंट है इसके संगत, देखो इसके जो संगत है दाब और एक इसके संगत दाब, ये जो है ये आपका है 0.05 atm। फिर उसके संगत जो प्रेशर है वो है 2.26 atm। इसके संगत जो आपका टेम्परेचर है वो 2.19 केल्विन। इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बाद में लिखेंगे। एक बार देखो यहाँ जो टेम्परेचर है वो मैंने याद करवाया भी है एक जगह पे 5.2 केल्विन, यानी इसके इस साइड में जाओगे तो हीलियम है वो आपका लिक्विड में चेंज नहीं होगी। यहाँ लिख देता हूँ टी और केल्विन। ठीक है ना। अब देखो इसका नाम दे दिया डी, ई और एफ नाम दे दिया। इसके संगत ये जो है प्रेशर है ये है 25 atm और इसके संगत है ये क्या है 30 atm। बात याद होगी सबके। यहाँ देखो इन ए और ई पॉइंट को मिला रहा हूँ, ए और ई पॉइंट को, तो आपको प्राप्त होता है ये लाइन प्राप्त होती है। स्ट्रेट लाइन नहीं है भैया, ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। ठीक है ना। इस लाइन को बोलते हैं लैम्डा लाइन, लैम्डा रेखा या लैम्डा लाइन बोलते हैं। ये जो ए पॉइंट है इसको बोलते हैं हम लैम्डा पॉइंट या लैम्डा बिंदु बोलते हैं। ठीक है ना। इस साइड में आपके हीलियम सेकंड है, दर हीलियम सेकंड, और इस साइड में है दर, इस लाइन के लैम्डा लाइन के इस साइड में दर हीलियम फर्स्ट है, और यहाँ पर जो हीलियम है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो देखो एक बात समझो, सबसे पहले ठोस, दर और गैस। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, गैस यानी वाष्प लिखा था, वाष्प। इस लाइन को थोड़ा बढ़िया करता हूँ, ये लाइन जची नहीं मेरे, सेट नहीं हुआ, ये यहाँ कर दो। ठीक है ना। अब आप सुनो, देखो एक सेकंड के लिए। सबसे पहले इसको 4-5 भागों में बांटते हैं। नंबर एक आपका वक्र है बी ए सी, कर्व बी ए सी या फिर वक्र बी ए सी। अच्छा, इसके बारे में आप अपने आप बता दोगे। इस साइड में गैस है, उस साइड में दर है, तो इसको आप क्या बोलोगे, दर वाष्प, क्या बोलोगे, दर वाष्प प्रावस्था वक्र, प्रावस्था वक्र बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे इसको, या इसको क्या बोलते हैं, या इसको बोलते हैं देखो संतृप्त वाष्प वक्र, वाष्प वक्र बोलते हैं। ये भी याद हो गया सबके।
फिर बाद में देखो दरों का वाष्प में बदलना, ये आपका क्या कहलाता है, क्वथनांक होता है, क्वथनांक पर होता है। तो इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ क्वथनांक वक्र, या फिर क्वथनांक के दाब पर, क्वथनांक के दाब पर निर्भरता का वक्र है, निर्भरता का वक्र है। ये बात याद होगी सबके, याद होगी ना सबके। इसमें देखो आप ये थोड़ा थोड़ा समझो, ऐसे करोगे कि 2.26 एटीएम अगर प्रेशर लगा देते हो तो 5.2 केल्विन ताप पर यह हीलियम गैस से दरों में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। फिर बाद में इसके बीच में कहीं पे 1 एटीएम आएगा, यहाँ पे कहीं पे, तो 4.2 पे मैंने बताया था शुरुआत में कि सामान्य दाब पर 4.2 केल्विन टेम्परेचर पर हीलियम है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। इसके बाद में देखो 0.05 एटीएम प्रेशर लगाते हो तो 2.19 केल्विन पर ये लिक्विड में चेंज हो जाती है। और साथ साथ देखो इस जो वक्र का है ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ये बी पॉइंट है। तो आप साथ साथ ये देखोगे कि जब P बराबर 0 तो T भी आपका किधर जा रहा है, 0 की ओर जा रहा है। यानी प्रेशर अगर आप कम करते जाते हो तो आप टेम्परेचर को 0 की तरफ लेके जाना पड़ेगा, 0 केल्विन की तरफ लेके जाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये बात मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। इसके बाद में देखो वक्र दूसरा आपके पास में DEF, थोड़ा समझोगे, कुछ नहीं है, इस साइड में ठोस और इस साइड में दारो है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ठोस दर प्रावस्था वक्र, प्रावस्था वक्र, या इसी का एक नाम और है सलियन वक्र, सलियन वक्र नाम है फ्यूजन कर्व, फ्यूजन कर्व इसको बोलते हैं। तो ये बात समझ आ गई होगी, नाम कैसे है ये भी समझ आ गया होगा। फिर आप इसमें देख रहे होंगे हम कि दारों से ये ठोस में कब चेंज होती है, जब उसका कम से कम प्रेशर आपने कितना किया, 25 केल्विन, और 25 केल्विन के संगत टेम्परेचर है, ये थोड़ा गलत बोल गया, 25 एटीएम, इसके संगत जो टेम्परेचर वो लगभग यह आएगा यहाँ का। और थोड़ी देर पहले आपको याद हो तो मैंने बताया भी होगा कि जब आप 25 केल्विन टेम्परेचर अप्लाई करते हो, गलत हो गया, 25 एटीएम प्रेशर अप्लाई करते हो तो लगभग 1.1 केल्विन पर लिक्विड हीलियम है वो सॉलिड में चेंज हो जाती है। तो ये बात कर लिया सबने। ठीक ऐसे ही ये आप 30 एटीएम पर आपका ये प्राप्त हो जाएगा, और आगे और ज़्यादा बढ़ाओ तो ये प्राप्त हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 5600 एटीएम अप्लाई कर देते हो, प्रेशर आप 5600 एटीएम अप्लाई कर देते हो, तो ये लगभग 42 केल्विन पर ये लिक्विड है ये ठोस में चेंज हो जाता है। तो भाई ये तो बात की इन दोनों वक्रों की। अब और क्या क्या लिखा है उनकी बात करते हैं। एक तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन कर रहा है, इसको ऐसे न लिख के ऐसे लिख देता हूँ, ए है वो क्या है, लैम्डा बिंदु, ए है वो क्या है, लैम्डा बिंदु। अब आ जाओ देखो इसका पॉइंट नंबर 3 बात करते हैं। 2 पॉइंटों में तो आपने ये किया है कि ये क्या है और ये क्या, इसको समझा है। तीसरा जो पॉइंट है उसमें मैं ये बात करूंगा कि वक्र DEF एंड BAC, आप इसको ऐसे बोल सकते हो ये तो कौन सा वक्र है, ये तो है हिमांक वक्र, और ये आपका कौन सा वक्र है, नीचे वाला वक्र है जिसको बोला था क्या बोलूं, क्वथनांक वक्र बोल दो। ये मिलते नहीं हैं, ये काटते नहीं हैं या फिर मिलते नहीं हैं। अगर ये मिलेंगे नहीं तो आपको त्रिक बिंदु प्राप्त नहीं। जैसे कोई वक्र है ये से काट गया तो ये आपका क्या कहलाता है, ट्रिपल पॉइंट कहलाता है, तो इसका कोई त्रिक बिंदु नहीं होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है, त्रिक बिंदु नहीं होता है। क्या सीखा आपने, आपने ये सीखा है कि जो हिमांक वक्र और क्वथनांक वक्र है दोनों कभी काटते नहीं हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस कारण हीलियम के लिए कोई ट्रिपल पॉइंट नहीं होता है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं साम्य अवस्था में होती हैं। इसका अर्थ क्या निकला आपने कि हीलियम के लिए हीलियम की तीनों अवस्थाएं कभी भी साम्य अवस्था में नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपने ये सीख लिया। इसके बाद में पॉइंट नंबर 4, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके परीक्षा में, आता है कि लैम्डा पॉइंट किसे कहते हैं या लैम्डा लाइन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, या फिर असामान्य हीलियम क्या है या सामान्य हीलियम क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे करते हैं, तो अगले में मैं बात करता हूं लैम्डा बिंदु की।
तो देखो लैम्डा बिंदु इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ भाई, ये परीक्षा में अकेला भी आ जाता है। देखो वक्र BAC पर बात करो आप, BAC, जब आप B से A तक जाते हो और A पर जाते हो तो आप देखते हो कि थोड़ी सी इस वक्र की वक्रता, थोड़ी सी नहीं, वक्र की वक्रता में परिवर्तन हो रहा है और A से C पर दूसरे टाइप की वक्रता है, ठीक है ना। तो देखो वक्र BAC के A पर वक्रता परिवर्तित हो रही है, वक्रता परिवर्तित हो रही है, और वक्रता परिवर्तन वाले इस बिंदु को क्या बोलते हैं, लैम्डा बिंदु बोलते हैं। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, लैम्डा बिंदु बोलते हैं। आप डिफाइन कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे कि हीलियम के लिए जो क्वथनांक वक्र होता है या फिर जो दर और गैस साम्यावस्था वक्र, दर और गैस साम्यावस्था वक्र होता है या फिर दर और गैस प्रावस्था आरेख होता है, उस पर एक बिंदु A ऐसा होता है जहाँ के दोनों साइड की वक्रताएं अलग अलग प्रकार की होते हैं। इसी बिंदु A को लैम्डा बिंदु कहते हैं। मेरे हिसाब से याद हो गया सबके। इसके बाद में आगे देखो बात करते हैं नंबर 5, एक नाम आता है लैम्डा लाइन। लैम्डा लाइन के लिए देखो, जिस प्रकार BAC पर एक बिंदु A है उसी प्रकार DEF पर एक बिंदु क्या है, E है, जहां पर वक्र की वक्रताओं में परिवर्तन होता है। A और E और A को मिलाने पर आपको प्राप्त होगी लैम्डा लाइन प्राप्त होगी। लैम्डा लाइन क्यों प्राप्त होती है, ये लैम्डा लाइन क्यों कहते हैं, या इसका महत्व है क्या, थोड़ी देर में, एक ही सेकंड में बात करते हैं। इसके बाद नंबर 6 पॉइंट, जो आपकी लैम्डा लाइन है, लैम्डा लाइन, ये लैम्डा लाइन खींची, ये इसका राइट भाग है, वहां इसमें ये राइट भाग है और ये क्या है, लेफ्ट भाग है, ये लेफ्ट भाग है। इसके इस साइड में भी दरो HE है, दरो HE है। थोड़ा बढ़िया कर देता हूं। देखो आपने क्या किया, जो भी पॉइंट है, ये लैम्डा लाइन है आपकी, यहाँ E पॉइंट है और यहाँ क्या है, A पॉइंट है। इस साइड में भी क्या है, ये इसको राइट भाग बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट भाग बोलते हैं। इस साइड में भी क्या है, दरो हीलियम है और इस साइड में भी क्या है, दरो हीलियम है। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है कि इस लैम्डा लाइन के इस साइड वाला दरो हीलियम है वो असामान्य व्यवहार शो करता है, असामान्य, ये थोड़ा सा गलत हो गया इसमें। लैम्डा लाइन के इस साइड में जो है अपना, यस मैंने क्या लिखा था, ये हीलियम, इसको सेकंड लिख देता हूं पहले और इसको क्या लिख देता हूं, फर्स्ट लिख देता हूं। ये जो दर हीलियम है ये क्या करता है, असामान्य व्यवहार शो करता है, इस कारण इसको हीलियम सेकंड नाम दे दिया, और ये सामान्य व्यवहार शो करता है, इस कारण इसको क्या नाम दे दिया, हीलियम फर्स्ट नाम दे दिया। अब देखो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे जो हीलियम, दर हीलियम के असामान्य गुण कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे। फिलहाल में अपन ने क्या किया है, ये एक फेज डायग्राम सीखा है, फेज डायग्राम में क्या कुछ सीखा है, आप वीडियो देखना ढंग से, और ध्यान रखना ये लाइन हमेशा याद रखोगे, योर नेचर इज योर फ्यूचर, या फिर ये बोल सकते हो कि कुछ करोगे तो कुछ होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।